हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल संस्कृत वाला पे। जैसा कि आपको पता है कि आपका संस्कृत बोर्ड का एग्जाम बहुत ही नज़दीक है और अब कुछ ही दिन बाकी है। तो हमें करना क्या है, हमें कुछ ऐसे ट्रिक्स का सहारा लेना है जिससे बहुत ही कम समय में आपकी पूरी की पूरी तैयारी हो सके। इसी दरमियान मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक चित्र वर्णन लेकर आया हूँ, जो कि 5 अंकों के लिए है। जैसा कि आपने हमारा थंबनेल देखा होगा तो आपको पता ही होगा कि ऐसा ट्रिक कहीं नहीं, यानी 5 लाइनें लिखनी है। इसके लिए आपको अनुवाद का बेसिक ज्ञान होना चाहिए, लेकिन अगर वो भी नहीं है तो केवल यह 5 लाइन उठाकर जाकर आप वहां पे लिख कर आइए और आपके 5 नंबर कंफर्म। जी हाँ, कैसा भी चित्र हो, कोई भी चित्र हो, उसमें यही 5 लाइन हमें लिखने हैं। बस ये लिखने का तरीका क्या है कि इसमें जो चेक करते हैं वो ग्रामेटिकली एरर देखते हैं। तो आपको ग्रामेटिकली एरर नहीं करना है, तो जो जिस तरीके से सजा हुआ है आप उसे वैसे ही लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम आपको बताते हैं कि पहला लाइन क्या है, एक एक मतलब क्या है इसका, उसके बाद इसमें क्या फील करना है। देखिए पहला लाइन क्या है, प्रस्तुते चित्रे डैश दृश्यते, अर्थात दिए गए चित्र में क्या दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ जो भी चीज डालना है, इस चीज में आपको जो है वह लोकेशन डालना है। अब लोकेशन आप समझ लीजिए, मान लीजिए कि आपको एक पार्क का फोटो खींच कर दे दिया, तो उसका लोकेशन क्या हो जाएगा, उद्यानम। तो हम लोग यहाँ पे क्या डाल देंगे, प्रस्तुति चित्रे उद्यानम, म हलंत लगा देना। जो भी चीज का लोकेशन आपको लगे उसे म हलंत लगा दीजिए। विद्यालय है, प्रस्तुते चित्रे विद्यालयम दृश्यते। मान लीजिए कि वन है, प्रस्तुते चित्रे वनम दृश्यते। गांव है, प्रस्तुते चित्रे ग्रामम दृश्यते। पहला लाइन कंफर्म हो गया, इसमें कोई फेरबदल नहीं कीजिए। दूसरा है अत्र बहवः डैश सन्ति, दिए गए चित्र में बहुत संख्या में, बहुवचन में कोई ना कोई चीज होगा ही होगा। जैसे अगर पार्क की फोटो दी गई हुई है तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा, उसमें दिखाई देगा बहुत सारे लोग होंगे, बच्चे होंगे, खेल रहे होंगे। तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, अत्र बहवः जनाः सन्ति। इसको बहुवचन में लिखना है, बहुवचन समझ रहे हैं ना, बालकः बालकौ बालकाः, आप ऐसे ही ध्यान रख लीजिए। जनाः सन्ति, अगर छात्र है तो आप लिख सकते हैं अत्र बहवः छात्राः सन्ति। अगर मान लीजिए कि पशु है तो आप लिख सकते हैं अत्र बहवः पशवः सन्ति। यानी जो चीज बहुत मात्रा में हो वही चीज लिख देंगे। तीसरा है केचन डैश इतस्ततः भ्रमन्ति। केचन का मतलब होता है कुछ, डैश इतस्ततः मतलब इधर उधर घूम रहे हैं। बहुत कॉमन सी चीजें हैं। अगर आपको लिखना है, गांव का चित्र है तो लिख दीजिएगा केचन, यहां भी डाल देना है जना इतस्ततः भ्रमन्ति, है ना। छात्र डाल दीजिए, बालकः डाल दीजिए, केचन बालकः इतस्ततः भ्रमन्ति, हो गया। पशवः डाल दीजिए, केचन पशवः इतस्ततः भ्रमन्ति। चौथा लाइन आइए, एकः एका एकम। ये 3 चीजें मैंने क्यों लिखी है। देखिए संख्या ऐसा होता है जो अकेले कभी नहीं आता है, वह हमेशा अपने बगल वाले पे डिपेंडेंट होता है। अगर बगल वाला पुल्लिंग है तो संख्या का पुल्लिंग रूप चलेगा, अगर स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग रूप चलेगा, और अगर नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग चलेगा। जैसे आप देखिए कि अगर कहीं पे पूरे फिगर में मान लीजिए आपको एक घर दिखाई दे रहा है, तो आपको पता होगा कि घर नपुंसक लिंग होता है। तो हम क्या लिखेंगे, एकम गृहम। अगर मान लीजिए एक लड़की दिखाई दे रही है तो क्या लिखेंगे, एका बालिका अपि अस्ति। ये बस यही ध्यान देना है। अगर बालक है तो एक बालक अपि अस्ति। यानी यहाँ पे जो भी चीज आप डालेंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पुट करना है, एक एका या फिर एकम। 4 लाइन हो गया। 5वां सबसे आसान है, बहुत सारे लोग लिखते हैं कि इदम एक रमणीय चित्र अस्ति, ये इस तरह से लिखते हैं। तो क्या है ना कि एक रटा रटाया हुआ चीज हो जाता है। आपके पास जितने लाइनें मैंने लाई है, अगर इसको लिखेंगे तो कोई ये नहीं कहेगा कि आप कहीं से भी 5 लाइन रिपीट लेके चले आए हैं उसको लिख दिए हैं। बहुत सारे लोग 5 लाइन में अत्र डैश दृश्यते, अत्र डैश दृश्यते, अत्र डैश अस्ति ऐसा लिखते हैं। तो इसको जब आप लिखेंगे ना तो चेक करने वाले को भी पता चलेगा कि आपने कहीं ना कहीं से इसका अच्छा सा अनुमान लगाया है और सही सही अनुवाद कर इसको बनाया है। तो किसी को भी नहीं पता चलेगा कि आप कहीं से भी 5 लाइन, जो लोग बहुत सारे लोग यूट्यूब पे दिखा रहे हैं कि हाँ ये 5 लाइन जाइए अत्र डैश डैश करके लिख दीजिए, वैसी चीजों से आप बचे और इन तरीकों से लिखिए। अब क्या है, अस्य वातावरणम, इसमें क्या करना है, 2 चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर पर्यावरण के बारे में है तो आप लिख दीजिए शुद्धम, और अगर प्रदूषण के बारे में फोटो है तो आप लिख दीजिएगा अशुद्धम। कारखाना है तो अशुद्धम लिख दीजिए। अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है कि क्या किया जाए तो अस्य वातावरणम शांतम लिख दीजिए,
प्रतीयते, या फिर आप और भी लिख सकते हैं, अगर कहीं विद्यालय का है तो शिक्षाप्रदम प्रतीयते। तो इसी तरीके से ये 5 लाइन आप लिखेंगे और पूरा का पूरा 5 लाइन। तो ध्यान दीजिए, अगर कोई भी क्वेश्चन अगर आप नहीं भी समझ पा रहे, रिलेट नहीं कर रहे, तो मैंने जो जो चीज फिल किया है, अगर फिगर उद्यान का आता है तो आप वो चीजें डाल दीजिए। प्रस्तुत चित्रे उद्यानम दृश्यते, अत्र बहवः जनाः सन्ति, केचन जना इतस्ततः भ्रमन्ति, एकः या एकम गृहम अपि अस्ति, अस्य वातावरणम शुद्धम या अशुद्धम प्रतीयते। और एक और चीज का ध्यान रखिएगा कि बस जो भी फिगर है आपने बस देख लेना, जहां जहां मैंने फिल इन द ब्लैंक्स दिया है उसी को नोट करना है। तो कोई भी आपको फिगर मिले, सबसे पहले ये 5 लाइनें याद कर लीजिए, उसको लिख दीजिए फटाफट। आप लिखते समय एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि आप स्पेस छोड़ दीजिएगा, आप फिल इन द ब्लैंक्स नहीं दीजिएगा, है ना। और उस स्पेस में बस यहाँ पे लोकेशन, यहाँ पे जो बहुवचन में है उसको डालना है। यहाँ पे या तो कंफर्म है कि जना होगा, छात्रा होगा, बालका होगा, यही डालना है। यहाँ पे जो आपको सिंगल दिखाई दे, सिंह दिखाई दे दिया तो एक सिंह हो गया। और लास्ट तो सबसे आसान है, शुद्धम अशुद्धम। इस तरीके से आपका 5 नंबर कंप्लीट। और भी बहुत सारी चीजें जो हम लोग देख सकते हैं कि और भी बहुत सारी चीजें वीडियोस में मैं आपको ट्रिक्स के माध्यम से लाऊंगा, और कोशिश करूंगा आपकी 80 नंबर की तैयारी एकदम बिना रुकावट के अच्छे तरीके से हो जाए। होली भी नजदीक है, तो आप सबको होली की अग्रिम शुभकामनाएं और बधाइयां। चलिए फिर से मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू।